रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से आज की बड़ी खबर आपको बता दें। कपड़ा व्यापारी के बेटे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। 14 वर्षीय आयुष की बेरहमी से हत्या की गई है। हत्या के बाद शव को बक्से में बंद किया गया। जंगल में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गोली लगी है। कल्लू नाम के बदमाश की एनकाउंटर में मौत भी हुई है। तो चित्रकूट में अपहरण के बाद एक व्यापारी की हत्या कर दी गई है। व्यापारी का बेटा है जिसकी बेरहमी से बदमाशों ने हत्या कर दी है। हालांकि ये पूरा ऑपरेशन जंगल में चल रहा था जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ भी हुई है। अभी तक जो अपडेट मिली है उस अपडेट के मुताबिक कल्लू नाम के बदमाश की इस एनकाउंटर में, इस मुठभेड़ में मौत भी हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। किडनैपिंग का खेल चित्रकूट में दिन दहाड़े चल रहा है। एक व्यापारी के बेटे को किडनैप कर लिया जाता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है, फिर उसके बाद फिरौती मांगी जाती है। पुलिस तक ये सूचना पहुंचती है। 40 लाख रुपए की फिरौती बदमाशों ने मांगी थी। हालांकि पुलिस इस ऑपरेशन में शामिल होती है। एनकाउंटर वहां पे चलता है। 14 साल के आयुष की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। व्यापारी का ये बेटा है। 40 लाख रुपए नहीं दिए तो बदमाशों ने इस मासूम बच्चे की हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहां पे पहुंचती है, गोलीबारी फायरिंग दोनों तरफ से वहां पे होती है। लेकिन जो सबसे दुखद बात है, जिस बच्चे को 14 साल का ये बच्चा आयुष, एक व्यापारी का बच्चा है, उसकी हत्या बदमाश कर देते हैं। तो चित्रकूट से कानून व्यवस्था को लेकर यह बड़ी खबर कि बदमाशों, किडनैपर्स के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। दिन दहाड़े वहां पर आम लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, फिरौती मांगी जाती है और फिरौती नहीं दी जाती है तो 14 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है। और चित्रकूट में किडनैपिंग का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चित्रकूट के अलग अलग इलाकों में तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं वहां पे उनसे फिरौती मांगने के मामले सामने आए थे, रंगदारी मांगने के मामले सामने आए थे। अब ये किडनैपिंग का एक बड़ा मामला सामने आया था। चित्रकूट में व्यापारी के 14 साल के बेटे का किडनैपिंग होती है। 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। हालांकि इससे पहले कि पुलिस इन किडनैपर्स को पकड़ पाती, इनकी साजिश को नाकाम कर पाती, बदमाश 14 साल के मासूम बच्चे जिसका नाम आयुष बताया जा रहा है, उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। हालांकि इस एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि कल्लू नाम के बदमाश की भी मौत हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में बदमाश अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, बदमाश खौफ में रहते हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अनिल सिंह का। अनिल, जरा बताएं, कानून व्यवस्था को लेकर यह घटना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जरा बताएं कैसे, क्योंकि पुलिस के साथ एनकाउंटर चल रहा था तब भी बच्चे को नहीं बचा पाए। अनिल, अनम्यूट करिए अपना फोन, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका फोन अभी अनम्यूट करिए फोन को, तभी आपकी आवाज आएगी अनिल। हम बोल रहे जी, आवाज आ पा रही सर? हाँ, अब आ रही है। मेरा सवाल यही था, जब पुलिस को जानकारी मिल गई थी इस किडनैपिंग की, उसके बाद एक ऑपरेशन भी चला जो कह रहे हैं जंगल में एनकाउंटर हुआ, एक बदमाश मारा भी गया, फिर भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ये कानून व्यवस्था पर बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। मैं चाहूंगा कि कल शाम 5 बजे बच्चे के किडनैप होता है। किडनैप के बाद बच्चे की हत्या कर दी जाती है। जानकारी के अनुसार 40 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती ना देने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे का शव बक्से में बंद करके और जमीन पे दफना दिया गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस पल मौके पर पहुंच के और ऑपरेशन चालू किया। ऑपरेशन के बाद जो 2 आरोपी थे उसमें मुठभेड़ हुई और एक को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया और एक जख्मी बताया जा रहा है।
शव को रख करके और नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया है। मांग है परिजनों की कि उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन अनिल, ये ठीक है, अब हो सकता है एक कहा जाए कल्लू नाम के एक बदमाश को ढेर भी किया गया है, लेकिन सवाल है कि पुलिस का खौफ क्यों नहीं है बदमाशों में? दिन दहाड़े बच्चों की किडनैपिंग हो जाती है। 14 साल का वो मासूम था जिसकी हत्या की गई है। कहा जाता है यूपी में कानून का राज है, अब तो अपराधी जो है थर थर कांपते हैं, लेकिन ये किडनैपिंग का, अपहरण का, फिरौती का, रंगदारी का मामला एक नहीं अलग अलग इलाकों में देखने को मिलते हैं। चित्रकूट में ऐसे कितने मामले पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहे हैं? जी, बताना चाहूंगा कि पुलिस महकमे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस हिसाब से कि दिन दहाड़े 14 वर्षीय मासूम बच्चे की किडनैप करके हत्या कर दी गई। उसके बाद आरोपी बेखौफ हैं। लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो फिरौती का बताया जा रहा है कि 40 लाख की फिरौती मांगी गई थी। एक व्यापारी का लड़का था जिसकी किडनैपिंग की गई है। लेकिन परिजनों की जो मांग है वो नेशनल राष्ट्रीय मार्ग को जाम कि अब जो अपराधी हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। अनिल, बुलडोजर तो चलेगा, लेकिन सवाल है ये गैंग इतने दिनों से चलते कैसे हैं? ये पनपते कैसे हैं? इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी? अब ठीक है, उनके घर में बुलडोजर चलेगा, एनकाउंटर होगा, गोलियां होगी, लेकिन अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? आम लोगों का रिएक्शन क्या है वहां इस घटना के बाद? जी, आम लोगों का यही रिएक्शन है कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में जो है एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर दिन दहाड़े नाबालिग बच्चे को किडनैप कर लिया गया और हत्या कर दी गई। ऐसे में अपराधी कितना बेखौफ है जनपद चित्रकूट में। और इससे पहले भी यदि बात की जाए तो जनपद चित्रकूट एक डकैतों का राज्य कहा जाता था। डकैत यहाँ पे शरण ले, लेकिन कुछ समय पे योगी सरकार आने के बाद में कहीं ना कहीं इसमें अंकुश लगाया गया था। लेकिन जो ये घटना दोहराई गई, आज जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं कि 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे की जो मौत हो गई है, मार दिया गया है, उसको बक्से में बंद करके जमीन में दफना दिया गया था। आरोपी 40 लाख की फिरौती की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में तो एक पुलिस महकमे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से यहाँ धड़ाम हो चुकी है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं तस्वीरों में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उनको दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। लेकिन जब एक मासूम बच्चे की उसकी किडनैपिंग हुई, उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई, पुलिस को कानो कान कोई खबर नहीं लगी। ये पुलिस की बड़ी नाकामी है चित्रकूट के इलाके में, अनिल। जी, पुलिस अपराधियों को इनकाउंटर तो किया है, लेकिन जो लोगों की मांग है कि अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, इन पे एक बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि अपराधी जो हैं इससे दोबारा न पनप सके। उस मांग को लेकर के जो लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पे जाम किए हैं पार्टी रख करके, तो उनको पुलिस के द्वारा उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि आखिर तो मांग है, उनकी मांग जायज है या फिर नाजायज है। इस विषय पे पुलिस लगातार दबाव बना रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को खाली कराया जाए और ये जो मांगे हैं इनकी, इन लोगों को शांत कराया जाए। और थोड़ा अनिल जरा इस घटना के बारे में बताएं, कब बच्चे का किडनैपिंग हुई थी? आप कह रहे हैं शाम को हुई थी और सुबह तक बच्चे की हत्या कर दी गई। इतनी जल्दी फिरौती का ये खेल, फिर बच्चे की हत्या, ये कैसे हुआ? जी, बताया जा रहा है, जो वहां के मौजूदा लोग हैं वो बताए कि शाम 5 बजे किडनैपिंग की गई और 40 लाख की फिरौती मांगी गई और रात में ही हत्या कर दी जाती है और बक्से में बंद करके शव को जमीन में दफना दिया गया था। मौके पे जानकारी के अनुसार पुलिस बल पहुंचा और वहां पे ऑपरेशन चालू किया। ऑपरेशन के दौरान 2 बदमाश थे, जो उनके साथ मुठभेड़ हुई पुलिस की। मुठभेड़ के दौरान एक तो घायल बताया जा रहा है और एक की हत्या कर दी गई है गोली मार करके। लेकिन जो मांग है परिजनों की वो अभी तक यही है कि जो अपराधी हैं इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इन दरिंदों के खिलाफ बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल शाम को 5 बजे किडनैपिंग होती है, सुबह तक बच्चे की हत्या कर दी जाती है। ये पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है ना कि बदमाशों को पता लग गया कि पुलिस अब एक्शन लेने जा रही है, और यही वजह है कि बदमाशों ने बच्चे की हत्या कर दी। बेशक आप इसके बाद बुलडोजर चलाइए, एनकाउंटर करिए, लेकिन किडनैपिंग की इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है अपराधियों में? उनका ऑपरेशन ठीक है, कल्लू नाम के बदमाश को ढेर किया गया है, लेकिन बदमाशों से बच्चे को सही सलामत सुरक्षित क्यों नहीं बचाया गया? ये तो सवाल उठेंगे ना। ये किसी का भी आम बच्चा हो सकता है। यूपी में स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, वो कितने सुरक्षित हैं? क्या यही कानून व्यवस्था है? जी,
लगातार बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार चल रही है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, लेकिन ऐसे में अपराधी जितना बेखौफ दिख रहे हैं जनता चित्रकूट में, तो एक पुलिस महकमे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने सख्त सरकार में और आखिर इतनी बड़ी घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम दिया जाता है। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि चित्रकूट से किडनैपिंग का यह मामला सामने आया था, जहां पर एक व्यापारी के 14 साल के बच्चे को किडनैप किया जाता है और किडनैपिंग के बाद बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब बेशक बुलडोजर चले, अब बेशक हो सकता है एनकाउंटर हो, लेकिन सवाल यही है कि अपराधी पनपते कैसे हैं, इन गैंगस्टर की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है किसी भी बच्चे की किडनैपिंग करने की। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है किडनैपर्स के जरिए। हालांकि तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, बुलडोजर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। इन सब के बावजूद ये घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।